नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी कारोबार के आरोप में मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है। ऐसे में कुंद्रा के पोर्नोग्राफी बिजनेस मॉडल को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। राज कुंद्रा ने भारत के कानून से बचने के लिए लंदन से अपने पोर्नोग्राफी का कारोबार फैलाया, लेकिन मुंबई पुलिस को फरवरी में एक शिकायत मिली। इसके सिरे को तलाश करते करते पुलिस पोर्नोग्राफी के की प्लेयर कहे जा रहे राज कुंद्रा तक पहुंच गई। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा। सोशल मीडिया, अखबारों और टीवी पर फैमिली मैन के तौर पर नजर आने वाले राज कुंद्रा। सोमवार को राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने पॉर्न फिल्में बनाने और ऐप के जरिए इन्हें जारी करने के मामले में गिरफ्तार किया और मंगलवार को पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार राज कुंद्रा को कोर्ट ने 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। कल शाम को तकरीबन 8 बजे अरेस्ट करने के बाद आज 2 बजे प्रोड्यूस किया गया और आर्ग्यूमेंट काफ़ी देर सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को ही 23 जुलाई तक रिमांड किया है पुलिस कस्टडी में। हम आपको राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी कारोबार से जुड़े हर किरदार के बारे में बताएंगे। हम आपको राज कुंद्रा को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले हर सबूत के बारे में भी बताएंगे। लेकिन पहले समझिए, एक फैमिली मैन के तौर पर नजर आने वाले राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी के बिजनेस में कैसे और क्यों आए। राज कुंद्रा ने कैसे पोर्नोग्राफी के बिजनेस मॉडल को मुंबई से लंदन तक फैलाया और पोर्नोग्राफी के कारोबार के दौरान ना पकड़े जाएं, इसकी पूरी एहतियात बरतने के बावजूद कैसे राज कुंद्रा सलाखों के पीछे पहुंच गए। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के ऊपर कई संगीन आरोप लगे हैं। राज कुंद्रा ने भारत में पोर्नोग्राफी प्रतिबंधित होने की वजह से लंदन में रहने वाले अपने रिश्तेदार और बिजनेस पार्टनर की कंपनी कैंड्रेन प्रोडक्शन के जरिए पोर्नोग्राफी का काम शुरू किया। मुंबई में इन फिल्मों की शूटिंग के लिए स्ट्रगलर मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता था और फिर हॉटशॉट एप्लीकेशन के जरिए इन फिल्मों से मोटी कमाई की जाती थी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद कुंद्रा के पोर्नोग्राफी बिजनेस मॉडल का सारा कच्चा चिट्ठा भी खोल दिया है। दरअसल राज कुंद्रा की कंपनी वियॉन का लंदन की कंपनी कैंड्रेन से टाई अप हुआ। लंदन की कंपनी कैंड्रेन राज कुंद्रा के रिश्तेदार और बिजनेस पार्टनर प्रदीप बख्शी की कंपनी है। इसी कैंड्रेन कंपनी के ऐप हॉटशॉट से पॉर्न कंटेंट लोगों तक पहुंचाया जाता था, लेकिन हॉटशॉट्स ऐप के लिए पॉर्न कंटेंट मुंबई में तैयार किया जाता था और इस पॉर्न कंटेंट के प्रोडक्शन और अकाउंट का पूरा काम राज कुंद्रा की कंपनी करती थी। राज कुंद्रा का एक्स-पीए उमेश कामत इसी कैंड्रेन प्रोडक्शन हाउस का भारत में रिप्रेजेंटेटिव था और ये कंपनी पॉर्न फिल्मों के लिए कई एजेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट देती और फंडिंग करती थी। हालांकि ये कंपनी कैंड्रेन और हॉटशॉट्स लंदन में रजिस्टर्ड है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन, इसके पूरे ऑपरेशंस, इसका पूरा अकाउंट मैनेजमेंट, पायरेसी रिलेटेड इशू, ये सारे के सारे वियॉन के ऑफिस से मुंबई से ही किए जाते थे। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यह भी बताया कि राज कुंद्रा को इस मामले में गिरफ्तार करने से पहले तमाम सबूत इकट्ठे किए गए, जिनसे साबित होता है कि किस तरह राज कुंद्रा की कंपनी इस पोर्नोग्राफी के कारोबार में जुड़ी हुई थी। जब ये पूरे डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हमारे पास आए तो हमने कोर्ट से सर्च वारंट लेके उनके ऑफिसेस कल सर्च किए और इसमें ये सारी चीज़ें हमको मिली, इंक्लूडिंग अ फ्यू क्लिप्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर्स ऑफ देयर ऑफिसेस। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों राज कुंद्रा ने मुंबई में पॉर्न फिल्मों का प्रोडक्शन करवाया, लेकिन इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए लंदन की कंपनी को चुना। इसके पीछे की वजह है भारत में पॉर्न फिल्मों का प्रतिबंधित होना और लंदन में इसकी छूट मिलना। भारत में पोर्नोग्राफी पूरी तरह से प्रतिबंधित, गुनाह साबित होने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है। पॉर्न वीडियो को बनाने के अलावा पब्लिश करना भी यहाँ पर अपराध है। मजबूरी का फायदा उठाकर वीडियो बनाने पर भी सजा का प्रावधान है। गुनाह साबित होने पर 5 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। राज कुंद्रा कानून से बचने के लिए ही इस कारोबार को लंदन ले गए।
भारत देश हमारा एक सांस्कृतिक अच्छी संभावना वाला देश है। इसमें पोर्नोग्राफी अलाउड नहीं है, इलीगल है, रादर ये इलीगल है। अगर खाली पोर्नोग्राफी कोई अश्लील कार्रवाई करते हैं या अश्लील फोटोग्राफ्स या कहीं उसको ट्रांसमिट करते हैं तो आईपीसी की धारा 292 या 294 में जो पब्लिक प्लेस में की जाती है उसमें वो लागू होती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं किस तरह मुंबई में शूटिंग के बाद इस कंटेंट को लंदन तक भेजा जाता था। अश्लील वीडियो प्रकरण में अलग अलग लोगों की अलग अलग जिम्मेदारी थी। उमेश जैसे लोगों की जिम्मेदारी थी पूरी स्क्रिप्ट तैयार करना और पूरी फिल्म बनाना। तैयार फिल्म को लंदन भेजने के लिए रेयान की मदद ली जाती थी और रेयान आईटी प्रोफेशनल था। इंटरनेट के माध्यम से एन्क्रिप्टेड कोड के जरिए ये लंदन भेजा जाता था और इसके बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसे डाला भी जाता था। राज कुंद्रा और ब्रिटेन में रहने वाले उनके रिश्तेदार ने मिलकर जो केम्ब्रिन कंपनी बनाई उसके लिए वीडियो भारत में शूट किए गए और फिर उन्हें वी ट्रांसफर के जरिए ब्रिटेन में ट्रांसफर किया गया। इस काम को अंजाम देने वाला राज कुंद्रा की कंपनी का आईटी हेड भी मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है, जिसे कोर्ट ने 23 जुलाई तक के लिए रिमांड पर भेज दिया है। कल रात में राज कुंद्रा और उनके जो आईटी हेड है रायन थॉर्प, उनको कल अरेस्ट किया है। पुलिस ने राज कुंद्रा की रिमांड मांगते वक्त कोर्ट में बताया कि राज की कंपनी वियान के अकाउंट में काफी विदेशी मुद्रा है, इसलिए इस मामले की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। फिलहाल राज कुंद्रा पुलिस की रिमांड पर है। राज कुंद्रा ने इस कंपनी से अपना संबंध होने से इनकार किया है, लेकिन मुंबई पुलिस के मुताबिक उनके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जिन्हें नकारना कुंद्रा के लिए आसान नहीं होगा। राजीव रंजन के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। और अब बात राज कुंद्रा के बिजनेस मॉडल की। कैसे राज कुंद्रा मुंबई से लंदन तक पोर्नोग्राफी फिल्मों के रैकेट चला रहे थे, कौन था उनका पार्टनर और कैसे ये पूरा मामला सामने आया। राज कुंद्रा और कुछ लोगों की व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। इस चैट में राज कुंद्रा और उस ऐप से जुड़े लोग शामिल हैं जिन पर पॉर्न फिल्में ऐप पर अपलोड करने का इल्जाम लगा है। पुलिस का दावा है कि राज कुंद्रा ने अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर यूके बेस्ड कंपनी बनाई थी और ये कंपनी ही पॉर्न फिल्मों के लिए कई एजेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट देती है। पोर्नोग्राफी की सारी डील एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए होती थी। इस ग्रुप में हर दिन की कमाई कितनी हुई, पोर्नोग्राफी में काम करने वाली एक्ट्रेसेस को कितने पैसे देने हैं, बिजनेस में कैसी कमाई हो रही है, मुनाफा बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये सारी बातें की जाती थी। हॉटशॉट्स नाम का जो ऐप है, ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट होने की वजह से कंप्लेंट्स गई, जिसकी वजह से एप्पल स्टोर ने जून 2020 में इसको टेक डाउन कर दिया था और नवंबर 2020 में गूगल प्ले स्टोर ने भी इसको टेक डाउन कर दिया था। इस व्हाट्सएप ग्रुप में 5 लोग शामिल थे। प्रदीप बख्शी, राज कुंद्रा, मेघा, रॉब डिजिटल मार्केटिंग हॉटशॉट्स, रॉय इवांस, कंटेंट हेड हॉटशॉट्स। ग्रुप में जिस प्रदीप बख्शी का जिक्र किया गया है, असल में वही इस डर्टी पिक्चर की दूसरी सबसे बड़ी कड़ी है। चैट के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि प्रदीप बख्शी कौन है। दरअसल प्रदीप बख्शी राज कुंद्रा का रिश्तेदार है जो यूके में रहता है और हॉटशॉट नाम के ओटीटी प्लेटफॉर्म को चलाता है, जिसके पार्टनर राज कुंद्रा हैं। सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा ने अपने रिश्तेदार प्रदीप बख्शी के साथ मिलकर यूके बेस्ड कैमरन प्रोडक्शन हाउस खोला और कंपनी बनाई। प्रदीप बख्शी यूके में ही रहता है और कंपनी का चेयरमैन होने के साथ साथ राज कुंद्रा का बिजनेस पार्टनर भी है। सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा अप्रत्यक्ष तौर पर इस कंपनी के मालिक और इन्वेस्टर हैं। ये कंपनी पॉर्न फिल्मों के लिए कई एजेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट देती है और फंडिंग करती है। पूरे पोर्नोग्राफी जाल का किंग पिन खुद राज कुंद्रा था। राज कुंद्रा तमाम तरह की जो फाइनेंस से जुड़ी हुई डील थी वो भी कर रहा था और बाकी जो दूसरे मैटर थे जो इस पूरे पोर्नोग्राफी जाल से जुड़े हुए थे, भले ही उसकी मार्केटिंग हो, भले ही उसकी व्यूअरशिप हो, उन सभी में कहीं ना कहीं राज कुंद्रा का अपना एक स्टेक था। इसीलिए राज कुंद्रा के मोबाइल फोन को भी सीज कर लिया है। उसका अभी इन्वेस्टिगेशन किया जाना बाकी है। पुलिस ने अपनी तरफ से इस बात को लेकर दलील रखी कि अगर वाकई में ये कंपनी बेच दी गई थी और राज कुंद्रा का इसमें किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं बचा था, तो फिर
कंपनी के जो व्हाट्सएप ग्रुप में राज कुंद्रा एक्टिव क्यों थे, वो कंपनी से जुड़े हुए तमाम डिसीजंस क्यों ले रहे थे, उनको सारी स्ट्रेटजीज के बारे में क्यों बताया जा रहा था। सामने आई व्हाट्सएप ग्रुप चैट में राज कुंद्रा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सेल्स में हो रही बढ़ोतरी, मॉडल्स के पेमेंट और कई सारी डील्स को लेकर बात कर रहे हैं। इस व्हाट्सएप चैट ग्रुप का नाम एच अकाउंट्स है और इसमें राज कुंद्रा के साथ लंदन में बैठे प्रदीप बख्शी समेत 5 लोग शामिल हैं। क्राइम ब्रांच को इस ग्रुप में होने वाली चैट का पता चला है, जिसमें रेवेन्यू के बारे में बातचीत की गई है। इस चैट में एक जगह जब फिल्मों का रेवेन्यू घटा तो वहां राज कुंद्रा ने कहा कि वाकई में फिल्मों की कमाई थोड़ी घटी है। वहीं एक जगह जब पर डे रेवेन्यू 6 लाख से ऊपर हुआ तो राज कुंद्रा ने खुशी भी जाहिर की है। व्हाट्सएप के चैट में तो लाइव शो की बात हो रही है। प्रदीप बख्शी ने लिखा, आपके पास लाइव शो है? एच अकाउंट ने पूछा, क्या आपके पास लाइव है? राज कुंद्रा ने इस पर जवाब दिया कि हाँ, प्लीज लाइव पोस्ट करना शुरू करें। प्रदीप बख्शी ने फिर लिखा, हम लोगों के रजिस्टर्ड यूजर्स के आंकड़े क्या हैं? हमारे पास अच्छी फॉलोइंग वाले एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। एच अकाउंट ने लिखा 20 लाख के करीब। राज कुंद्रा ने जवाब दिया, हर दिन के मिल सकते हैं, अकाउंट्स में आसानी होगी। एच अकाउंट ने लिखा ओके। इसके बाद प्रदीप बख्शी ने लिखा, रॉय इवांस, आप मुझे कलाकार का इनवॉइस भेज सकते हैं जिसे जांचने और बदलने की जरूरत है। राज कुंद्रा का एक्स पीए उमेश कामत राज और प्रदीप बख्शी के कैनरन प्रोडक्शन हाउस का भारत में रिप्रेजेंटेटिव था। एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ और उमेश कामत को पॉर्न फिल्में बनाने का काम कैनरन प्रोडक्शन हाउस से ही मिलता था। अलग अलग तरह की पॉर्न फिल्में बनाने के लिए एडवांस कैनरन प्रोडक्शन हाउस से ही जाता था, जिसके बाद ये दोनों पॉर्न फिल्म तैयार करने में लग जाते थे और फिर मेल आईडी के जरिए तैयार की गई फिल्म को कैनरन प्रोडक्शन हाउस में भेज दिया जाता था। पॉर्न फिल्म मिलने के बाद पैसे सीधे इन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते थे। इन पॉर्न फिल्मों को सोशल मीडिया ऐप हॉटशॉट पर अपलोड किया जाता था। इसी पोर्नोग्राफी के मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्राइम ब्रांच को यह भी मालूम चला है कि कैनरन प्रोडक्शन हाउस देश भर में इसी तरह अलग अलग एजेंट्स के जरिए पोर्नोग्राफी का कारोबार कर रही है और पोर्नोग्राफी की फंडिंग की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच चल रही है और लगता है कि कई बड़े खुलासे होने अभी बाकी हैं। मुंबई से अंकुर त्यागी।